हेलो दोस्तों, फिर से एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम जो है 2024 में जो होने वाला है सबको पता है। तो स्टडी कैसे करें, ठीक है। मेन कमेंट आप लोगों को ये आ रहा था कि मेरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है, कैसे करें बता दीजिए। कोई वीडियो नहीं बना रहा है, कोई बता नहीं रहा है, ठीक है। तो स्टडी कैसे करें ताकि सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो देखिए मैंने क्या लिखा है। फॉलो स्मार्ट स्टडी रूल। ओके, अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसा कि मैं बता दिया आपको 30 दिन या 45 मिनट 45 दिन हाईएस्ट आपके पास यही है जो आप स्टडी कर सकते हैं, अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्मार्ट स्टडी रूल आपको लगाना होगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे आप लोग देखिए, मैं बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। स्टेप 1, ठीक है। इसमें है यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर वाला, यूपीएएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और यूपीपी कांस्टेबल, ठीक है। इनके एग्ज़ाम हुए हैं पिछले में, ठीक है। 18, 19, 20, 21 में ये सब हुए हैं। तो इनको आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर, इनके प्रीवियस पीवाईक्यू आपको प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना है सबसे पहले। और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसे होंगे सिमिलर होंगे सब में, इसमें कुछ ऐसे पूछे होंगे तो उसी टॉपिक से इसमें पूछेंगे, उसी में इससे पूछे होंगे, ठीक है। तो मिले जुले जो हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं आपको ये पता लगेगा पीवाईक्यू उठाने से। तो उन पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी टॉपिक से और उसी वे में ज़्यादा तक बनते हैं, ठीक है। 60-70% वही रहता है। ओके, 30% ही आपका चेंज होता है। तो सबसे पहले उनको तैयार करो, ठीक है। क्योंकि ये रेडियो ऑपरेटर है तो इसमें आपका साइंस एक अलग से दिया हुआ है, ठीक है। 50% साइंस का है, 50% आपका जीके और इसका है। तो साइंस को छोड़ दिया जाए तो आपका सेम सिलेबस है रेडियो ऑपरेटर का, ठीक है। इनसे यूपीपी और ये सब बता दिया मैंने, इनका और इसका सेम सिलेबस है अगर सिर्फ साइंस को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। बस जो आपके सिलेबस में दिया गया है आपको अपना सिलेबस उठाना है, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का। और जो आपको सिलेबस में दिया गया है सिर्फ वही चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। ओनली वही पढ़ें, बाकी को छोड़ दें, ठीक है। पहले ऑफलाइन बुक से पीवाईक्यू करें, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। बुक खरीद लीजिएगा, बुक मिल जाएगी यूथ वगैरह की आती हैं पीवाईक्यू की, वो खरीद लीजिएगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो उनको करो और जो गलत हो रहे हैं, ठीक है, आपसे जो गलत जो बना रहे हैं बनाओ, जो गलत हो रहे हैं उनको बार बार करो, उनको बार बार करना है और याद करो। और उसको याद भी करना है ताकि मॉक टेस्ट में आपको नंबर इंक्रीज़ हो जाएं। क्योंकि जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपके नंबर बढ़ जाएं, ठीक है। उसके बाद एक दिन छोड़कर, ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन आपको मॉक लगाना है, ठीक है। डेली आपको ऑनलाइन मॉक नहीं लगाना है, आपको अभी एक दिन छोड़कर एक दिन लगाना है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 2 दिन छोड़कर एक दिन लगाना है, ठीक है। यानी कि वीक में 2 मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देने ही पड़ेंगे। और ऑफलाइन तो आपको सॉल्व करना ही है पीवाईक्यू डेली, ठीक है। उसके बाद है नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि सर नंबर कम आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 280 आ रहे हैं, 300 प्लस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो नंबर कम आ रहे हैं तो वीक टॉपिक्स जो हैं आपको, जो गलत हो रहे हैं या फिर आपसे बन ही नहीं रहे हैं, तो उनको नोट डाउन करो सबसे पहले, ठीक है। और उसको तैयार करो, यूट्यूब से तैयार करो, कहीं से भी कोई भी टीचर मिल जाएगा, सर्च मारो, टॉपिक जो है वो उसको पढ़ो, जहाँ समझ में आता है वो उसको पढ़ो, ठीक है। ताकि वो अगली बार आपका गलत ना हो। और वो गलत नहीं होगा तो क्या होगा, आपके 8 से 10 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वो बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको इसमें एक सीट चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आपको इसमें एक सीट चाहिए, ठीक है, तो इसमें सीट की संख्या भी कम है, जैसे कि आपको पता है फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं, लाखों में फॉर्म है और हज़ारों में सीट है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, ठीक है। डेली मतलब लगातार आपको तैयारी करनी है, छोड़ना नहीं, एक दिन पढ़ लिया 2 दिन छोड़ दिया, वो नहीं करना है, वरना बहुत दिक्कत है। डेली करना है, ठीक है। ऐसा अदरवाइज आपका सिलेक्शन होने से चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपने ऐसा डेली कंसिस्टेंसी अगर नहीं दिखाई, डेली मतलब तैयारी नहीं की, एक दिन छोड़ के एक दिन की जैसे किया, तो चांसेस आपके सिलेक्शन होने के बहुत कम है। क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना, चीज़ें। जैसे आपने मान लीजिए आपने कुछ चीज़ याद करी या फिर क्वेश्चन बनाया, ठीक है, और वो भूल गए, उसका फॉर्मूला ही भूल गए। मान लीजिए मेंसुरेशन बनाया या कुछ बनाया तो उसका फॉर्मूला ही भूल गया, फॉर्मूला याद नहीं तो भाई कहाँ से वो कर लोगे तुम, है ना। तो डेली उसको फॉर्मूला को डेली रिवाइज कीजिए, ठीक है। और हिंदी हिंदी हो गई, मैथ्स हो गया, ऐसे साइंस हो गया, जितने फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनको डेली रिवाइज किया कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़। और उसके बाद है
स्कोरिंग टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट, तो ये मैंने पहले ही बताया, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, मतलब सब्जेक्ट कौन से हैं जिसको आप लोग मतलब पूरा ही कर सकते हैं, ठीक है। 90%, 95, 100% आप उसको तैयार कर सकते हैं पूरी तरह, ठीक है। तो पहला है हिंदी। हिंदी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। 100 मार्क्स का आता है, तो आपको टारगेट करना है 90+ का, ठीक है ना। कि हमारा एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, ठीक है। 90 में नंबर बन जाते हैं 45 क्वेश्चन पे, तो 45 आपको सही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और हिंदी इतनी हार्ड भी नहीं आती, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिएगा। मुश्किल से इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको मॉडरेट से हार्ड, ठीक है। बाकी आपको 40 क्वेश्चन तो 35-40 क्वेश्चन ईजी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में सही है, आप पूरा फुल स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है ना। इसमें रीजनिंग में आ जाती है मेरे ख्याल से, हाँ, मानसिक अभिरुचि टाइप की क्वेश्चन आते हैं कुछ। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा वैसे पूछता है डिफिकल्ट लेवल का, या ईयर वियर पूछ देता है, तो वो हो सकता है छूट जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने 90 लिया, 100 नहीं लिया है। तो 90+, इसमें भी आपको 45 क्वेश्चन आपको ठीक करके चलना पड़ेगा, ओके। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स में 100 मार्क्स। मैथ किसी किसी की थोड़ी वीक भी होती है, ठीक है। तो मैथ में इसमें क्या सीन है कि 100 में से जो मार्क्स दे रखा है, इसमें रीजनिंग भी आएगी, ओके। तो इसमें 60 नंबर का आपका मैथ होता है और 40 नंबर का भी इसमें रीजनिंग आता है, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है जिनकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें आपका टारगेट लेके चलना 80+ मिनिमम, ठीक है। यानी कि 40 क्वेश्चन आपको कम से कम इसमें करने ही पड़ेंगे, ओके। तो नेक्स्ट है जीके जीएस, जो कि आपको पता है 100 नंबर का है। जीके 50 का आएगा और 50 नंबर का आपका साइंस आएगा, ओके। तो टारगेट कीजिए 60+ मिनिमम का, यानी कि 30 क्वेश्चन मिनिमम का, ठीक है ना। मैं 50 क्यों नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं 50 ही कहूँगा, मान लिया आपने 50 की तैयारी की है, तो हो सकता है आपका एक आध नंबर या 4-5 नंबर कम हो जाएंगे, और 50 से नीचे जाते आपको क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 50% हर सेक्शन में लाना कंपलसरी है, यानी कि 100 में से 50 नंबर लाना हर सब्जेक्ट में कंपलसरी है, वो तो है ही कम से कम, ठीक है। तो टारगेट आपको होना 60+ का मिनिमम, 100 में से 60 का, और वो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो जीएस का पार्ट है, ठीक है, साइंस का जो पार्ट है, वो मेनली जो इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 11th-12th के, ठीक है। और डिप्लोमा में जो पढ़ते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में वही हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा। तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी 9th-10th में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, ओके। तो इसकी हेल्प से आप जीके को भी कवर कर सकते हैं। तो ये टोटल मिला के आप लोग 60+ ईजिली ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस आपको करनी पड़ेगी, इसके बिना पॉसिबल नहीं है।